नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां कोटवा स्टेट बैंक का एटीएम चोर उखाड़ कर ले गए हैं। कोटवा बाजार स्थित स्टेट बैंक के मुख्य गेट पर ये एटीएम लगा हुआ है, जहां से चोर ये एटीएम उखाड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। कोटवा स्टेट बैंक का ये पूरा मामला, जहां पर एटीएम उखाड़ कर चोर अपने साथ ले गए। एसबीआई के मुख्य गेट पर ये एटीएम लगा हुआ था। एटीएम में कितना कैश था, बैंक खुलने के बाद ही इसका खुलासा होगा। मौके पर पहुंची पुलिस जो है वो बैंक कर्मियों का इंतजार कर रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। पहली तस्वीर जहां पर एसबीआई का एटीएम उखाड़कर चोर यहां से ले जा चुके हैं। लूट की खबर के बाद इलाके में जरूर हड़कंप मच गई। पुलिस दलबल के साथ यहां पर पहुंच गई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है बैंक कर्मियों के पहुंचने का। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या अब बैंक कर्मी पहुंच चुके हैं? कितने की रकम जो उस वक्त एटीएम में थी, जानकारी कोई खुलासा? जी विभा, बता दें कि यह घटना बीती रात की है और आज अहले सुबह यह जानकारी मिली, जब स्थानीय लोग जो सुबह में निकले और उसके बाद से इसकी जानकारी मिली। थाना पुलिस को सूचना दिया गया है। कोटवा थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच कर रही है और कोटवा के जो बैंक के जो एटीएम गार्ड है उनसे पूछताछ कर रही है। वीडियो बना रही है, पूछताछ करते हुए वीडियो बना रही है। स्थानीय लोगों का की प्रतिक्रिया उस पर जाने कैसे हुआ। लेकिन सबसे अहम बात है कि कोटवा थाना से महज 400 मीटर की दूरी पर एटीएम है, जो रात में 8 बजे से बंद हो जाती है और सुबह 7 बजे के बाद ही खुलती है। इस बीच में वहाँ लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे एटीएम जहां पर बैंक और एटीएम दोनों आसपास हो, वहां सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। क्या इस बात की जानकारी मिल रही है कि गार्ड वहां तैनात था या नहीं? जी, जो बैंक का गार्ड है वो उसका टाइम ओवर हो गया था और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर थी। और कोटवा थाना पुलिस से महज 400 मीटर की दूरी पर थाना एटीएम है, जो जिसकी जिम्मेदारी पुलिस पर थी कि यहाँ से वही जांच करेगी। बैंक वैसे बैंक में एटीएम लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुए हैं और बैंक के अधिकारियों के आने का इंतजार किया जा रहा था। बैंक के अधिकारी 10 बजे वहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा की जांच की जाएगी और कैसे हुई चोरी। इससे पहले मोतिहारी नगर में एटीएम तोड़ने का प्रयास चोर सफल हुए। उसके बाद यह पहली घटना है, जिले में पहली घटना है जहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बिहार में 16 नवंबर को सीएम की समीक्षा बैठक के बाद लगातार शराब की खेप जो है वो पकड़ी जा रही है। प्रशासन बड़ी खेप जरूर पकड़ रहा है, लेकिन सवाल तब भी बहुत सारे खड़े हैं। सवाल ये कि क्या प्रशासन की सख्ती के बाद ही ये प्रशासन जो है वो जागता हुआ नजर आता है? क्या 16 नवंबर से पहले बिहार में शराब तस्कर और शराबियों का नामो निशान नहीं था? क्योंकि हाल के दिनों में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई इस ओर इशारा कर रही है। लापरवाह प्रशासन को लगी लताड़। शराब के खिलाफ कार्रवाई में रफ्तार। ताबड़तोड़ चल रही छापेमारी। तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई भारी। कोने कोने से पकड़ी जा रही शराब। शराब तस्करों की हालत हुई खराब। देसी शराब पर भी कसा शिकंजा। भागे तस्कर जब पड़ा पुलिस का पंजा। सख्ती के बाद ही क्यों जागता प्रशासन? सख्त न होते सीएम तो सुस्त ही होता प्रशासन।
लताड़ के बाद रफ्तार। तो शराब के खिलाफ प्रशासन अचानक से एक्शन मोड में आ गया है। ऐसे में प्रशासन सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि सीएम के निर्देशों के बाद ही एक्शन क्यों? शराब तस्करों पर पहले आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या पहले नहीं हो रही थी शराब की तस्करी? क्या पहले शराब नहीं बेची जा रही थी? अचानक क्यों तेज हो गई ये कार्रवाई? अचानक इतनी मात्रा में कैसे शराब की खेप पकड़ी जा रही है? अचानक इतने सारे लोगों की कैसे गिरफ्तारी हो रही है? क्या निर्देशों से पहले नहीं हो सकती थी ये कार्रवाई? और क्या पुलिस वाले कर रहे थे निर्देशों का इंतजार? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और क्या पुलिस के लिए शराबबंदी कानून पर्याप्त नहीं? क्या पुलिस कर रही थी मौतों का इंतजार? और क्या निर्देशों के बाद कुछ रोज ये अभियान जो है वो ऐसे ही चलता रहता है? क्या थोड़े दिनों के बाद पुलिस का जोश ठंडा पड़ जाएगा? ये सवाल इस वक्त बेहद लाजमी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम कार्रवाई इस वक्त जो ताबड़तोड़ आपको नजर आ रही है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद है। कार्रवाई पर अब सवाल इसलिए भी कि ये कार्रवाई अगर पहले हुई होती तो समीक्षा की जरूरत नहीं होती, सरकार की किरकिरी नहीं होती, और पुलिस वालों को लेकर मुख्यमंत्री की संजीदगी, उनके निर्देश के इंतजार में ही प्रशासन क्यों बैठी रहती है? जब से मुख्यमंत्री अपनी समीक्षा बैठक में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए चौकीदार से लेकर थानेदार को जिम्मेदार ठहराने का निर्देश देते हैं, तब से कानून का अनुपालन कराने के चक्कर में पुलिस प्रशासन ने अनुशासन और मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। दरअसल मामला पटना के राजीव नगर का है, जहां एक शादी समारोह में दो पुलिसकर्मी बगैर महिला पुलिसकर्मियों के दुल्हन के कमरे में घुसकर जांच करने लगते हैं। उन्होंने इस बात की भी जहमत नहीं उठाई कि किसी महिला पुलिसकर्मी के सहारे दुल्हन के रूम में घुसा जाए। तो तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, और इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठने जरूरी हैं। निर्देश मुख्यमंत्री का जरूर है कि आप सख्त होइए, आप जांच कीजिए, लापरवाही मत बरतिए, लेकिन कानून के रखवाले कानून को ही ताक पर कैसे रख दे रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सख्ती का ये कैसा रूप है, ये कैसा अंदाज है इन पुलिस वालों का जो कानून के रखवाले कानून तोड़ रहे हैं? महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी क्यों नहीं थी जब दुल्हन के कमरे में ये लोग घुस रहे थे? जी बिल्कुल, सवाल 100% वाजिब है, और केवल ये एक थाना क्षेत्र का मामला नहीं है। राजधानी पटना में कमोबेश सभी थाना क्षेत्र में जो अभियान चल रहा है उसमें सभी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने सारी मर्यादा और जो नियम कानून है उसको ताक पे रख दिया है। तस्वीरें हैरान करती हैं। आप महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको यहाँ पर बहाली में भी उनको वेटेज दिया गया था। काफी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी है वो पटना पुलिस लाइन में है, और जब आप चेक करते हैं, आला अधिकारियों को देखना चाहिए। इस तरह की लापरवाही जो है वो आम लोगों में असंतोष पैदा करता है, और लोगों ने नाराजगी जताई है। न्यूज 18 से अपनी भावनाओं का इजहार किया और कहा है कि भला महिलाओं के रूम में पुलिस जो कर्मी है वो कैसे प्रवेश कर जा रहे हैं, जो दुल्हन है उसके कमरे में प्रवेश करके सामानों की जांच की जा रही है। कहीं से वाजिब नहीं लगता है। लोगों ने अपनी नाराजगी जताई, अपना क्षोभ जाहिर किया और कहा कि कम से कम महिला पुलिसकर्मियों को साथ में रखना चाहिए, और इसको कौन देखेगा? आला अधिकारियों की मॉनिटरिंग चल रही है। संजय जरा ये भी बताइए कि आखिर पुलिस को क्या जानकारी मिली थी, किस आधार पर पुलिस जो है वो यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची थी? क्योंकि अगर आप किसी के कमरे में घुस रहे हैं, जांच करने के लिए जा रहे हैं, तो कोई आधार होना चाहिए। क्या जानकारी पुलिस के पास थी जिसपे वो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पहुंची? अगर आप एम्बियंस में पुलिसकर्मियों की आवाज सुन रही होंगी तो वो सफाई देते चल रहे हैं कि शादी है, हमें आशंका है कि शराब होगी, इसलिए हम जांच के लिए आए हैं। उनके पास कोई खास दलील और कोई खास वजह नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस इसलिए कि उन्हें जिम्मेवार बनाया गया है शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए, करने के लिए। तो ऐसे में नियम ताक पर चला जाए या कहीं चला जाए, वे अपना काम करेंगे, भले ही इस पर 100 सवाल उठने लगे। जी, क्या इस पर अब कोई आला अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है कि आखिर ये किस तरह की ड्यूटी आप निभा रहे हैं?
क्या ऐसे आप शराबबंदी को सफल बनाइएगा जो आप कानून को ही ताक पर रख दे? देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया है और हम इस पूरे मामले में अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये घोर लापरवाही का मामला है। आपके साथ महिला पुलिसकर्मी है, आप उनके साथ कहीं भी जाइए, महिला पुलिसकर्मियों को प्रवेश करने की अनुमति दे दुल्हन के कमरे में। आप पुलिसकर्मी, आपको सारी चीजों की जानकारी है, ऐसी बात नहीं है कि आपको जानकारी नहीं, क्योंकि इसके बावजूद आप सारी चीजों को ताक पर रखकर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो जो लोग हैं, जो जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है, उनमें नाराजगी होगी, उनमें क्षोभ होगा। अब आला अधिकारियों को देखना होगा। न्यूज 18 ने इस मसले को उठाया है, आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल कार्रवाई जरूर कीजिए, लेकिन कानून के दायरे में और कानून के पालन के साथ ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच के चक्कर में मर्यादा को कैसे ताक पर रख दिया गया। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। ये क्या बना है? ये सर दुल्हन जब जाती है ना सर, तो 4 वो भाई इसको लेकर के जाएगा सर, इसके नीचे सर। चारा घोटाले के एक मामले में पेशी के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद आज दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। कल पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय में लालू प्रसाद यादव की पेशी होनी है और इस दौरान लालू प्रसाद आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पत्थर से बने लालटेन का भी लोकार्पण करने वाले हैं। ये लालटेन 24 घंटे जलता रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश कार्यालय में तैयारियां भी इसे लेकर चल रही हैं और यही वजह है कि प्रदेश कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। घोटाला के एक मामले में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कल कोर्ट में पेशी है और इसी सिलसिले में लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन पटना में लालू प्रसाद यादव का एक और कार्यक्रम है। पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो मुख्य प्रवेश द्वार है, दोनों प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये राजद दफ्तर में पत्थर का लालटेन भी जलाएंगे। यह लालटेन 24 घंटे जलेगा और कभी बुझेगा भी नहीं। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। लालू यादव के लालटेन जलाने से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने फिलहाल पार्टी कार्यालय को सजाया है और मीडिया हो या फिर दूसरे लोगों उनके आने जाने की फिलहाल मनाही कर दी गई है। तैयारी चल रही है। क्रेन से पत्थर का विशेष लालटेन जो है ये लाया गया है और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में ये सारा काम चल रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव आज जब पहुंचेंगे उसके बाद कल शाम तक वो दिल्ली भी लौट सकते हैं, जो संभावना जताई गई है। विशेष अदालत में जब उनकी पेशी होगी उसके ठीक पहले वे पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे और पत्थर का लालटेन जलाएंगे। उनके पटना आने के ठीक पहले प्रदेश कार्यालय में पत्थर से बना बड़ा लालटेन लगा दिया गया है। हालांकि तस्वीरों में वो लालटेन नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर चारों तरफ से देखिए किस तरीके से प्लास्टिक से, कपड़े से, तिरपाल से कवर किया गया है ताकि लोग देख नहीं सके। अंदर भव्य तैयारी चल रही है और देखना होगा जब लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे तब कार्यकर्ताओं ने जो तैयारियां कर रखी हैं वह आखिरकार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितना लुभा पाता है और किस तरीके से। फिलहाल देखिए जो वर्कर हैं वो लगातार यहाँ काम चल रहा है और तस्वीरों में देख रहे हैं आप एक एक करके जो वर्कर हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ पर तैयारी चल रही है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है फिलहाल और ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग क्या काम कर रहे हैं अंदर में? नहीं सर, तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन अंदर जाने की मनाही है। अभी किसी को जाने की अंदर अनुमति नहीं है। अभी अनुमति नहीं है किसी को। देखिए कब तक मना है अंदर जाने? ये नहीं हम बोल सकते। अच्छा, कुछ नहीं उस समय ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वर्कर हो या फिर यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हों वो फिलहाल कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऊपर से ही फिलहाल किसी तरह की बात करने की मनाही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एटीएम से पैसे नहीं निकलने की वजह से बिहार के कई जिलों के लोग बेहद परेशान हैं। जमुई में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। खासकर अभी शादी विवाह का जब मौसम है, एटीएम से पैसे नहीं निकलने से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है।
जमुई के ग्रामीण इलाके की अगर बात की जाए तो इन इलाकों में जो एटीएम है वो या तो बंद आपको मिलेंगे या फिर इनमें कैश नहीं है। गोपालपुर बाजार एटीएम का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। मौसम अभी शादी विवाह का है, लग्न का है और ऐसे में लोगों को ज़रूरत होती है पैसे की। अब अगर एटीएम की अगर बात किया जाए तो जमुई ज़िले का खैरा बाज़ार का एटीएम है ये, और मात्र एक एटीएम है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि यहाँ तस्वीर क्या है, एटीएम में ताला लगा हुआ है। ऐसे में लोग कैसे पैसा निकालेंगे, समस्या ये है। अगर देखा जाए तो जमुई ज़िले के अधिकांश ग्रामीण इलाके हैं उसका हालात यही है, जहाँ पर एटीएम में ताले लगे रहते हैं या फिर एटीएम में कैश नहीं रहता है, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। अब खैरा बाज़ार के गोपालपुर का जो एटीएम है देख सकते हैं, और योनो कैश के लिए जो लगा हुआ काउंटर वो भी बंद है, यहाँ पर भी कैश नहीं मिल रहा है। एटीएम तो 24 घंटा खुला रहना चाहिए, लेकिन अभी बंद है वर्तमान में। शादी विवाह का मौसम है, सबको पैसे की जरूरत है। सबकी पैसे की ज़रूरत है, इलेक्शन की समय है, पैसे की ज़रूरत है। शादी ब्याह, मरगी हेरगी सबके लिए ज़रूरत है, इसलिए परेशानी तो है, बंद है। शहर में भी देखा जाए तो कई एटीएम है जिन पर कैश नहीं रहते हैं या फिर समय पर खुलते नहीं हैं, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। जबकि 24 घंटा 7 दिन इसको खुला रहना है, लेकिन ऐसे में जब लग्न का समय है, शादी विवाह का मौसम है, ऐसे में एटीएम अगर बंद रहेगा तो लोगों की परेशानी बढ़ेगी ही। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नालंदा के महानंदपुर कसीमचक गांव के किसान अपनी फसल की दुर्दशा देखकर काफी परेशान हैं। दरअसल गंगा जल उद्धव योजना की पाइपलाइन इसी गांव के पास से होकर गुजरी है। यहां पाइपलाइन बिछाने के दौरान पाइन को भर दिया गया, जिससे बरसात का पानी खेतों में भर गया है और करीब 50 एकड़ से अधिक धान की फसल पानी में डूबकर सड़ रही है। किसानों की समस्याओं को जाना संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से प्रखंड क्षेत्र के महानंदपुर में, जहां आप देख सकते हैं महानंदपुर और कासिमचक के किसान काफ़ी परेशान हैं और इसका मुख्य कारण है विभागीय लापरवाही। देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ के जो सैकड़ों हजारों किसान हैं जो इसी तरह से धान की फसल तो लगा लिए और जब काटने की समय आई तो पानी में डूबी हुई है। और इसका मुख्य वजह है गंगा जल उद्धव योजना, तो जो पाइपलाइन यहाँ से गुजरी है वो उसके कारण पानी निकास बंद हो गया और नतीजा यह हुआ कि आज हजारों एकड़ जो है धान की फसल इसी तरह से पानी में डूबी है और काटने लायक भी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से उजी हुई फसल जो है पानी में सड़ रही है। तो लोग यहाँ पर जो है कि पूरी की पूरी फसल जो पानी में डूबी है। हालांकि विभाग सरकार जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका मानना है कि यहाँ पर कोई भी फसल नहीं डूबी है, लेकिन उनको ये दिखाना चाहते हैं कि जो स्थल पर आकर ये देख सकें कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ये बताइए क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग धान काट रहे हैं पानी में। हाँ। हम लोग के यहाँ ये जो पानी में रुकावट के कारण हम लोग के धान में पानी अभी तक 1 फीट पानी है, जिसके कारण हम लोग का धान सड़ गया है। लगभग अब लगता है 10% भी धान हम लोग को घर नहीं पहुंच पाएगा। इसका कारण है कि हम लोग को वर्षा हुआ है और जल निकास का जो रास्ता था, ये गंगा जल के पाइप गया है, उसको पैन दिखा जो सर पानी निकलता था, और पाइप के कारण है जो हम लोग का निकास बंद हो गया है, जिसके कारण हम लोग को सैकड़ों एकड़ में है जो पानी भरा हुआ है अभी तक। ये बताइए क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग धान की कटाई कर रहे हैं, पानी में बहुत दिक्कत से कटाई कर रहे हैं। 1-1.5 फीट पानी लगभग में भी सभी खेत में है और हम लोग का पानी का निकास बंद हो गया, इसके कारण से पानी जमा हुआ है। ये बताइए क्या दिक्कत है, आप लोग धान काट रहे हैं पानी में हिल के? देखिए धान तो काट ये रहे हैं, जो भी बर्बाद हो गया है उसका जानवर लगी, आदमी लगी, सड़ले तो सड़ले, लेकिन जानवर भी तो खागा, कुछ तो आदमी खागा। इसके लिए सरल के काट रहे हैं, पानी 1-1.5 फीट है। ये बताइए क्या दिक्कत हुआ था, क्या विभाग के कहना है इसके? जो अधिकारी कहते हैं कि आपके गांव में फसल का नुकसान नहीं हुआ है, तो वो आकर के खेत में आकर जांच करें, और वो तो लगता है कि हाईवे पर ही आकर जांच किए और चले गए। और हम तो जिला कृषि अधिकारी के पास भी आवेदन दिए हैं और डीएम के पास भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग की फसल बर्बाद हो चुका है? फसल बहुत नुकसान हो चुका है, लगभग 200 बीघा से आसपास नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा हम लोग को चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और विंटर का ये मौसम प्रवासी पक्षियों का वेलकम कर रहा है। पटना के सचिवालय स्थित जलाशय में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं।
हर साल 30 से लेकर 35 प्रजाति के प्रवासी पक्षी बिहार पहुंचते हैं और लोगों को अपने कलरव से सुखद अनुभूति दे रहे हैं। तो देखिए, ये वो तस्वीर है जो पक्षियों के कलरव से इस इलाके को सुखद अनुभूति प्रदान कर रही है। 30 से 35 प्रजाति जो पक्षियों की है वो हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं और ये प्रवासी पक्षियों के आने की वजह से ये पूरा इलाका जो है कुछ वक्त तक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।